और टॉप 10 महानगर की खबरों के बाद अब आगे बढ़ते हैं, आपको खबर देंगे यूपी के बिजली कर्मचारियों से जुड़ी हुई। प्रदर्शन किया गया है उनके द्वारा। प्रदर्शन निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों का। सोनभद्र में अनपरा पावर प्लांट ठप हो चुका है। सोनभद्र में 1630 मेगावाट की अनपरा यूनिट कई इलाकों में बिजली का संकट गहरा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की। यूपी में बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी। निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों का प्रदर्शन। और सोनभद्र में अनपरा पावर प्लांट पूरी तरह से ठप हो चुका है। सोनभद्र में 1630 मेगावाट की अनपरा यूनिट कई इलाकों में बिजली का संकट गहरा गया है। ये आंदोलन हमारा अनिश्चितकालीन है। सरकार से हम लोगों का ये आग्रह है कि जो पूर्व में अभी कुछ दिन पहले जो समझौता हुआ है उसका सम्मान करते हुए हमारे लोगों को जो एक्सपर्टाइज हैं, संघर्ष समिति हैं, इनको बैठा करके सुधार कैसे किया जाए, ये हम लोगों ने बहुत ही एक सकारात्मक गवर्नमेंट को अपना पक्ष रखा है। इस पे विचार विमर्श करते हुए जो है इसको कैसे किया जाए। तो यूपी में बिजली के कर्मचारियों का प्रदर्शन आप देख रहे हैं। भारी संख्या में बिजली के कर्मचारी हैं जो निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो प्राइवेट करने के ऊपर ये गुस्सा बिजली कर्मचारियों का। तस्वीरें आपके सामने। 1630 मेगावाट बिजली का होता है यहां पर उत्पादन। मेरे सहयोगी राजन और जानकारी के साथ इस खबर पर हैं मौजूद। राजेश, माफ कीजिए राजेश, इस समय क्या हलचल है? क्या प्रदर्शन अभी भी जारी है? तो राजेश से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन हम दोबारा से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि मेरे सहयोगी राजेश इस समय घटनास्थल पर मौजूद हैं और वो विस्तार से जानकारी देंगे। जो तस्वीरें हालांकि अभी छलकर आ रही हैं वो तस्वीरें प्रदर्शन की ही है। निजीकरण को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके विरोध में बिजली के कर्मचारी। फिलहाल काम पूरी तरह से रोक दिया गया है। उन्नाव, सोनभद्र, वाराणसी, चंदौली, ये पूरे इलाके जो हैं प्रभावित होने वाले हैं इस विरोध प्रदर्शन से। बिजली के निजीकरण के विरोध में ये बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन। इस बीच आपको ये भी जानकारी दें कि सोनभद्र में अनपरा यूनिट में उत्पादन, जिसमें एक बड़ी नुकसान की और सबसे ज्यादा खामियाजा जो भुगतेंगे वो इन इलाकों के लोग भुगतेंगे। ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। ये आपको बता रहे हैं उन्नाव, सोनभद्र और वाराणसी के साथ साथ चंदौली, ये वो जगह है जहां पर इसके साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। और अब आपको आगे बढ़ते हुए बताएंगे शाहजहांपुर की खबर, जहां पर निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारी जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो जगह जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जल व्यवस्था और इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर जिले के सारे कर्मचारी आज हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मुख्य कार्यालय में धरना प्रदर्शन करके हजारों कर्मचारी प्राइवेट होने के विरोध में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर बागपत से आपको अपडेट दे दें, जहां पर बिजली कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार करके निजीकरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट परिसर में जनपद के सैकड़ों बिजली कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। गाजीपुर की अगर तस्वीरें आपको दिखाएं तो यहां पर गाजीपुर में संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले बिजली कर्मचारी आज कार्य बहिष्कार पूरी तरह से कर चुके हैं। बिजली कर्मचारी पिछले 1 महीने से निजीकरण के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए ये पूरे प्रदर्शन के मसले को। बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन इन 3 तस्वीरों से समझा जा सकता है, जहां पर आप देख रहे हैं शाहजहांपुर, बागपत, गाजीपुर की तस्वीर। यहां पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। ये अनिश्चितकालीन प्रदर्शन इन कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है प्राइवेट करने के विरोध में। बिजली के इस काम को प्राइवेट करने के विरोध में बिजली कर्मचारी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं जगह जगह पर। और हर जगह की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय। उत्तर प्रदेश से जहां पर शाहजहांपुर, बागपत और गाजीपुर में भारी प्रदर्शन बिजली कर्मचारियों का। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी उमेश मेरठ से, साथ ही राजीव लखनऊ से मौजूद हैं। सीधे रुक करते हैं मेरे संवाददाताओं की तरफ। सबसे पहले हम मेरठ से ले लेते हैं अपडेट, जहां से उमेश हमारे साथ मौजूद है। उमेश, मेरठ में क्या हालचाल है? क्या इस समय भी जो उनका अनिश्चितकालीन प्रदर्शन चल रहा है वो लगातार जारी है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन बना हुआ है?
कुर्सी पे बैठे हुए थे, तालियां बजा करके स्वागत। जी हाँ, देखिए, निजीकरण को लेकर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है, हल्ला बोल दिया है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के बाहर, कार्यालय के ठीक बाहर सैकड़ों की संख्या में यहाँ कर्मचारी जुटे हुए हैं और हर हाथ में तख्ती और बैनर लिए हुए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सारे कर्मचारी यहाँ डटे हुए हैं, हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं और निजीकरण का विरोध करते हुए नजर आते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि दिखाएं पूरी तस्वीरें, किस तरह से यहाँ पर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। हमारे साथ कुछ पदाधिकारी भी मौजूद हैं। अभी बताइए भाई साहब, क्या मांगे हैं आप लोग, क्यों हड़ताल पर हैं, क्यों कार्य बहिष्कार कर रहे हैं? हमारी मांग सिर्फ एक है कि विभाग का निजीकरण ना किया जाए। यदि विचार किया जाना है, कोई पैरामीटर, कोई आंकड़े यदि खराब भी हैं, तो हमारे विभाग ने कैस्को के घाटे को मुनाफे में बदल के ये प्रामाणिकता से साबित किया है कि कर्मचारियों का कोई कसूर नहीं है, जनता का कोई कसूर नहीं है। मंत्री से, मुख्यमंत्री से आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपके विचार हैं और कौन सी मांग आप रखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के सामने? हम ये कहना चाहते हैं, माननीय ऊर्जा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, इसमें प्रभावी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। निजीकरण की पॉलिसी लागू ना की जाए। यदि सुधार किया जाना है तो कर्मचारियों के साथ मिलकर इस तरह की पॉलिसियों का गठन किया जाए कि जिससे प्रभावी रूप से न केवल हमारे किसानों, न केवल उपभोक्ताओं, बल्कि जो हमारे कर्मचारी हैं उन सबके हित में एक ऐसा फैसला हो कि विभाग को भी घाटा ना रहे और जनता को भी सस्ती बिजली मिल सके। तो लोग भी मौजूद है, बताइए कि ये विरोध प्रदर्शन क्यों? निजीकरण बर्बाद, आप लोग तख्ती और बैनर लेकर के यहाँ खड़े हुए हैं, क्या क्या प्रमुख मांगे हैं? ऊर्जा मंत्री से आप क्या कहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहते हैं? हमारी मुख्य मांग यही है कि निजीकरण को वापस लिया जाए, क्योंकि हमारे सभी कर्मचारियों का अस्तित्व खतरे में है। अगर हम निजीकरण को वापस नहीं लिया गया, समझ रहे हैं इस खबर को कि इन सब कर्मचारियों की जो मांग है वो जायज है और बस यही मांग है इनकी कि निजीकरण को वापस ले लिया जाए। इसी पर राजीव से भी अपडेट लेते हैं, हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। राजीव, लखनऊ से क्या अपडेट है? क्या इन बिजली विभाग के कर्मचारियों की सुध लेने वाला कोई है या नहीं? देखिए, योगी सरकार भी नहीं चाहती है कि ऊर्जा विभाग में निजीकरण किया जाए, लेकिन योगी सरकार की मजबूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन 83,000 करोड़ के घाटे से जूझ रहा है। ये घाटा पिछली सरकारों की लापरवाही के कारण हुआ, जो लगातार बिजली बकाये की बात करें तो हजारों करोड़ के बिजली बकाया अभी भी बाकी है। वहीं दूसरी ओर बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों, अधिकांश जिलों में लाइन लॉस होता है, जिसका खामियाजा, जिसका बोझ कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग पर पड़ता है। और यही कारण है कि अगर आज की डेट की बात करें तो प्रति माह ऊर्जा विभाग को सुचारू रूप से निर्बाध बिजली देने के लिए करीब 1100 करोड़ रुपए प्रति माह की आवश्यकता होती है। ऐसे में ये लगातार जो घाटा हो रहा है, इसको पूरा करने के लिए ही निजीकरण की बात कही जा रही है, निजी कंपनियों को दिए जाने की बात की जा रही है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में निजीकरण किया गया है, वहां पर काम किया जा रहा है। सरकार ये चाहती है कि जो कमियां हैं, अगर कर्मचारी सुधार लेते हैं और जो सरकार का घाटा है वो पूरा हो जाता है, तो सरकार को भी सरकार बड़ा नुकसान देख रही है। इसी वजह से ना चाहते हुए भी सरकार को ये फैसला लेना पड़ा है। बहुत शुक्रिया राजीव, बहुत शुक्रिया उमेश, आप दोनों का इस खबर पर अपडेटेड हमारे दर्शकों को करने के लिए। अब आगे बढ़ते हुए बताएंगे, सीएम योगी का विपक्ष पर वार हुआ है एक बार फिर से। यूपी में दंगा भड़काने की साजिश लगातार की जा रही है विपक्ष के द्वारा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से कहा, अब विकास को बाधित करना चाहता है विरोधी, विकास देखा नहीं जा रहा है विरोधियों से, विपक्ष से। यूपी में साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। के अंदर आत्मगौरव और आत्मविश्वास जागृत करने का कार्य हो रहा हो, देश एक नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा हो, हर कार्यकर्ता, हर नौजवान, हर देशवासी के मन में एक नई ऊर्जा, एक नई स्फूर्ति देखने को मिल रही है, उन स्थितियों में विरोधी हाथ पे हाथ धरे हुए तो नहीं बैठेगा, वो साजिशें रचेगा, वह षड्यंत्र करेगा। आपने देखा होगा किस प्रकार के षड्यंत्र हो रहे हैं, किस हद तक षड्यंत्र हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी कितनी भीषण जाति और सांप्रदायिक दंगे की नींव रखी गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों के माध्यम से, विदेशी फंडिंग के माध्यम से कैसे कैसे लोग, राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग किस तरीके से दंगा कराने पे उतारू थे, यह दृश्य आपने देखा होगा। पिछले एक सप्ताह से आप देख रहे होंगे कैसे माहौल को खराब करने का प्रयास हो रहा है। ये षड्यंत्र होते रहेंगे, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, विकास के लिए अपने आप को समर्पित करना है।
और इसी पर ज्यादा जानकारी लेते हैं मेरे सहयोगी ऋषभ मणि से। हमारे साथ लखनऊ से मेरे सहयोगी लाइव मौजूद है। ऋषभ मणि, एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दो टूक कहना कि दंगा भड़काने की ये सोची समझी साजिश है, विपक्ष कर रहा है, अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दो टूक खुफिया एजेंसीज ने भी कह दिया है कि वेबसाइट बकायदा निकाली गई है जिस पर दंगा भड़काना कैसे है और दंगे से खुद को बचाना कैसे है, ये पूरा ट्रेनिंग उस वेबसाइट में दी जा रही है। राज्य सरकार के पास पुख्ता जानकारी है कि विपक्ष दंगा भड़का रहा है, इसीलिए बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो टूक कहते हैं कि विपक्ष अशांति फैलाने की राज्य में कोशिश कर रहा है। कंचन, देखिए, पुलिस की एफआईआर जो हाथरस में दर्ज हुई उससे साफ हो गया है कि किस तरह से हाथरस के बहाने पूरे प्रदेश को जातीय हिंसा में झोंकने की साजिश हो रही थी। तमाम लोगों के ऑडियो का उसमें जिक्र है, कुछ वीडियो, मॉर्फ्ड वीडियो, डॉक्टर्ड वीडियो का जिक्र है, उसमें ऑडियो कॉल का जिक्र है कि किस तरह से पीड़ित परिवार से कहा गया कि 25 नहीं आपको 50 लाख मिलेंगे, और अपने पीड़ित के ये कहा गया कि पिता ये कह दे कि हाँ पुलिस प्रशासन उन्हें परेशान कर रहा है, वो संतुष्ट नहीं है, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, या पीड़िता के साथ ये आप इस तरह का बयान दे दीजिए कि हाँ उसके साथ रेप हुआ था, उसने ऐसा कहा था। तो इन सारे मामलों की एक सीरीज पुलिस ने तैयार कर ली है। उसी के आधार पर गंभीर धाराओं में हाथरस के चंदपा थाने में ये एफआईआर दर्ज हो गई है। इसी एफआईआर के जांच के क्रम को जब आगे बढ़ाया जाता है तो वेबसाइट का खुलासा होता है, पता चलता है कि किस तरह से एक बड़ी संस्था भी जिसमें शामिल है और कुछ नामचीन लोग ऋषभ मणि, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, बहुत शुक्रिया फिलहाल की आपकी जानकारी के, क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है वो दर्शकों तक पहुंचानी बेहद जरूरी है। बड़ी अपडेट हाथरस मामले से, संजय सिंह पर फेंकी गई है स्याही। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे संजय सिंह, बाकायदा आम आदमी पार्टी का पूरा डेलीगेशन पहुंचा था, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए मुलाकात भी हुई, लेकिन अब इस बीच उनके ऊपर स्याही फेंकने की खबर आ रही है। संजय सिंह, पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़ा है जिसने स्याही फेंकी, उसको भी पकड़ लिया गया है। पुलिस ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता पर लाठीचार्ज किया है। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय, यहाँ पर संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता सांसद जिनके ऊपर काली स्याही फेंक दी गई है, जिसने स्याही फेंकी है उसको पकड़ भी लिया गया है। आज ही पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पूरा आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन पहुंचा हुआ था। न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि कांग्रेस के भी प्रतिबंधित लोग पहुंचे हुए थे। और इस समय जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये स्याही फेंकने की तस्वीरें हैं, कैमरे में कैद हुई है स्याही फेंकने की ये तस्वीरें, जिसके बाद पुलिस ने उस शख्स को भी पकड़ लिया है जिसने स्याही फेंकी है संजय सिंह पर। आपके कांड ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। पूरा देश इस घटना को लेकर विचलित है, सड़कों पर उतरा है, और परिवारजनों से अभी जो बातचीत हुई, माता पिता ने जो बताया, जिस तरह से योगी सरकार ने इस पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की, दरिंदों को बचाने की कोशिश की, इससे बहुत स्पष्ट होता है कि योगी के राज में बेटियों के लिए कब्रगाह बन गया है उत्तर प्रदेश। सुमित मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद है। सुमित, ये भी अजीब बात है, जब भी कोई इस तरह का बड़ा मसला होता है तो स्याही गिरने की जो तस्वीरें आती हैं वो आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ही गिरने की आती है। बहरहाल ये शख्स कौन है जिसने स्याही गिरी है संजय सिंह के ऊपर? देखिए कंचन, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये बड़ा सवाल यहाँ पुलिस की व्यवस्था पर खड़ा होता है कि जिस तरह से सुबह पुलिस दावा कर रही है कि हमने यहाँ पर भारी फोर्स तैनात की गई है, पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ राष्ट्रीय स्वाभिमान दल के ये एक संस्थापक है दीपक शर्मा, जिसने पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की बैरिकेडिंग की चेकिंग के बावजूद संजय सिंह जो पुलिस की गाड़ी में आ रहे थे उनको यहाँ छोड़ा जा रहा था, उन पुलिस की मौजूदगी में उनके ऊपर स्याही फेंकी है। उसके बाद आम आदमी पार्टी करताओं में भारी आक्रोश था, यहाँ पर उन्होंने उसको बचाने का प्रयास किया। उसके बाद पुलिस ने हल्का बल का इस्तेमाल किया है, लाठीचार्ज किया, यहाँ पथराव भी हुआ है। सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। कंचन, बिल्कुल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें ही हैं, लेकिन इस पर संजय सिंह का बहुत ठंडा रिएक्शन आया है। सुमित, गुस्सा नहीं आया उनको स्याही फेंकने वाले शख्स पर? और ये स्याही फेंकने की जो करतूत उस शख्स ने की है, ये जो डेलीगेशन पहुंचा था, प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था आम आदमी पार्टी का, उस पीड़ित परिवार से मिलने, मुलाकात के बाद ये हरकत की गई है।
जी कंचन, बिल्कुल जैसे पूरी तरह से आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन संजय सिंह के नेतृत्व में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गया था। जब पीड़ित परिवार से बातचीत करके सारी चीजें करके ये डेलीगेशन वापस लौट के आ रहा था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की गाड़ी में इनको सुरक्षा के बीच यहाँ पे वापस लेके आया जा रहा था। उसी दौरान राष्ट्रीय स्वाभिमान दल के संस्थापक दीपक शर्मा ने उनके ऊपर स्याही फेंकी है। उसके बाद कार्यकर्ताओं की दीपक शर्मा से झड़प भी हुई है। पुलिस ने हालांकि उसे तब वहां हिरासत में ले लिया था। उसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां जो मौजूद थे, उन्होंने पुलिस और उनके आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में पूरी झड़प हुई है। सबसे पहले तस्वीरें एक्सक्लूसिव न्यूज 18 के दर्शकों तक हमने पहुंचाई है यहाँ से। कार्यकर्ताओं पर पुलिस को लाठीचार्ज क्यों करना पड़ा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर? जिस तरह से दीपक शर्मा ने आम आदमी पार्टी जिस तरह से दीपक शर्मा ने पुलिस की मौजूदगी में जब वो स्याही फेंकी है, उसके बाद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश एकदम आ गया और वो दीपक शर्मा को पकड़ने के लिए, उसे पीटने के लिए जब वहां पर भागे थे, पुलिस प्रशासन वहां मौजूद था, बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया गया था। उसके बाद पुलिस ने उनको बैरिकेडिंग को बचाने के लिए, कानून व्यवस्था को बचाने के लिए, उसके बाद पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया है। वहां पथराव भी हुआ है कंचन। और अभी क्या हलचल है वहां पर सुमित? क्या डेलीगेशन निकल गया है वहां से? मामला ठंडा हो गया है या अभी भी वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है पुलिस की देखरेख के बीच में? जी, पूरे मामले में जब पुलिस ने यहां पर लाठीचार्ज किया था कंचन, उसके बाद से सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहां से पूरी तरह खदेड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहां पर पूरा पुलिस फोर्स तैनात है। तस्वीरों में आपको सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 अपने दर्शकों तक दिखा रहा है किस तरह से यहां पर फोर्स तैनात कर दिया गया है। बाहर बैरिकेडिंग सीज कर दी गई है। उसके बाद से लगातार से यहां से सभी कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से खदेड़ दिया गया है। डेलीगेशन को सुरक्षित यहां से निकाला गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की गाड़ी में उनको बिठाकर ले जाया गया है। पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम, पुलिस की पिकेट उनके साथ भेजी गई है। पूरी तरह से सुरक्षित उनको यहां से निकाल लिया गया है कंचन। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच ये तस्वीरें एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये घटनास्थल से तस्वीरें हैं। हाथरस पहुंचा है आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, जिन्होंने पहले मुलाकात कर ली पीड़ित परिवार से। पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात की तस्वीरें भी उनकी सामने आई, लेकिन बाद में जब जाने लगे तो फिर एक शख्स ने उनके ऊपर कालिक पोत दी और ये देखिए कालिक गिरा दी गई आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के ऊपर। साथ ही मारपीट भी हुई और उस मारपीट में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर। ये दो तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हैं न्यूज 18 पर इन तस्वीरों को, जिसमें मेरे सहयोगी लगातार सुमित वहां से कवरेज करके जानकारी दे रहे हैं कि काफी ज्यादा गहमा गहमी का माहौल हो गया और इस बीच में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर। सुमित, एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए कि कैसे क्या हुआ और संजय सिंह के ऊपर कौन शख्स था जिसने स्याही गिराई? देखिए कंचन, जिस तरह से आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन संजय सिंह के नेतृत्व में 5 लोगों का डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलने गया था। लगभग एक घंटे की बातचीत के दौरान जब डेलीगेशन सुरक्षा के बीच में, पुलिस प्रशासन की सुरक्षा के बीच में जब वापस आ रहा था पीड़िता से मिलकर बात कर तभी बैरिकेडिंग के पास जहां पूरी तरह से पुलिस फोर्स तैनात थी, उनको यहां से जब निकाला जा रहा था, उसी दौरान राष्ट्रीय स्वाभिमान दल का संस्थापक दीपक शर्मा नाम का एक युवक आता है और उसी दौरान जब मीडिया कर्मी संजय सिंह से पूछ रहे थे कि उनकी पीड़ित परिवार से क्या बातचीत हुई, उसी दौरान दीपक शर्मा उनके ऊपर पूरी तरह से स्याही फेंक देता है। उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश उस चीज को देखकर होता है। उसके बाद से बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया था। उसके बाद पुलिस द्वारा आम आदमी पार्टी को खदेड़ा गया है, लाठीचार्ज किया गया है। उसके बाद पथराव भी हुआ है। अभी की अगर हम बात करते हैं तो अभी फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यहाँ पर स्थिति नियंत्रण में है कंचन। और सुमित, ऐसा होना तो लाजमी है क्योंकि पहले ही कहा गया था कि किसी भी प्रतिनिधिमंडल को आने की जरूरत नहीं है राजनीतिक पार्टी को, लेकिन राजनीतिक पार्टियां मानने को तैयार नहीं है। न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल, उनका डेलीगेशन भी आज मुलाकात करने वाला है पीड़ित परिवार से। शुक्रिया आपका सुमित, जो भी जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। इन तस्वीरों से एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये कालिक गिरा दी गई है, स्याही गिराई है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के ऊपर, और ये हरकत तब होती है जब वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करके मीडिया से बात कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते आपको बता दें कि हाथरस कांड पर बड़ी साजिश का पर्दाफाश होने पर अब सियासत चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। देखिए, सरकार जो कह रही कि हाथरस की घटना पर साजिश है, तो हाथरस की घटना ने तूल कब पकड़ा? जब उस बेटी की डेड बॉडी को रात में जला दिया गया। तो जलाया किसने? योगी की पुलिस ने। जलाया किसने? योगी के डीएम ने। तो इसका मतलब उस साजिश में क्या योगी जी की पुलिस और योगी जी का डीएम भी शामिल है? जब खुद बैकफुट पे वो आते हुए नजर आ रहे हैं
तो ये फर्जी एक कहानी घड़ी गई है कि एक हैशटैग हुआ, सोशल मीडिया के माध्यम से भड़काने का, दंगा भड़काने की कोशिश की गई और सरकार को बदनाम करने की कोशिश की। अब इन चीज़ों का सहारा लिया जाएगा, किसी दुर्भाग्य की बात है। जिस तरह की चीजें सामग्री डाली जा रही है, इससे साफ हो गया है कि बहुसंख्यकों में आपस में फूट डाल के ये अपनी राजनीति करना चाहते हैं। मकसद इनका ये है कि अगर प्रदेश में आग लगती है लग जाए, प्रदेश जलता है जल जाए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के उस पर हेडलाइंस के साथ लौट रहे हैं।